जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या अधिक पूजा पाठ करने से क्या विकार उत्पन्न होते हैं और अधिक पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है या स्त्रियां ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं तो कुछ लोग उनको टोक देते हैं। वो ये कहते हैं कि स्त्रियों को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या जो बच्चे जो युवावस्था के होते हैं या छोटी अवस्था के होते हैं, जैसे कि कोई 16-17 साल का बच्चा होता है, कोई 24-25 साल का बच्चा होता है, तो उसको ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा पूजा पाठ मत करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या दोष उत्पन्न होते हैं? तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, हमारा जो सामान्य जीवन होता है, तो सामान्य जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, सभी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये जीवन दिया है, या हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन होता है। तो उसी के लिए सभी अपने स्तर पर पूजा पाठ करते हैं। अगर कोई दुकानदार होता है तो वो, आपने देखा होगा, अपने व्यवसाय के स्थान पर जाता है, वहाँ पर वो चाहे 2 मिनट की पूजा पाठ करे, 2 मिनट की पूजा करता है। गृहस्थ लोग जो होते हैं वो 10 मिनट की पूजा करते हैं। जो उच्च कोटि के गृहस्थ होते हैं, जो भगवान की तरफ ज़्यादा समय देते हैं, वो आधे घंटे घंटे की भी पूजा करते हैं। जो साधक होते हैं वो कई कई घंटे की पूजा करते हैं। तो ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या नुकसान होता है? देखिए, ज़्यादा पूजा पाठ करने से नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो अच्छा कार्य है। अगर आपको कोई कहे कि नुकसान होता है, तो नुकसान सुन करके आप डर जाते हैं कि ऐसा क्या नुकसान होने वाला है, पूजा पाठ से हमारा क्या बुरा होने वाला है। पूजा पाठ से कभी किसी का बुरा नहीं होता। लेकिन पूजा पाठ जब आप प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर से आप अपनी लो लगाते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, उनके श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। तो जब ध्यान लगाते हैं तो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो कि सरल भी नहीं है और जटिल भी नहीं है। भक्ति में दोनों ही बात होती हैं, ना तो वो जटिल होती है और ना ही वो सरल होती है। तो जब आप भगवान से लो लगाते हैं, उनकी सेवा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करते करते आप एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर, यानी आपके लिए एक ऐसा द्वार खुल जाता है, एक ऐसा मार्ग खुल जाता है जहाँ पर आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। और जब हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो उसके बाद में हमें सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। अर्थात जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी दायित्व हैं, जो हमारे कार्य हैं, हमारे जीवन के कार्य हैं, भौतिक कार्य हैं, वो सभी हमें व्यर्थ लगने लगते हैं। आपका मन करता है कि केवल हम भगवान की सेवा करें, ईश्वर के चरणों में बैठे रहें, ध्यान में बैठे रहें, जाप करते रहें, उनका सिमरन करते रहें। हर समय उनके बारे में आप सोचते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप, क्या होता है कि आप अपने भौतिक कार्यों से, अपने भौतिक मार्ग से हटने लगते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने लगते हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि आप किस परिस्थिति के आदमी हैं। अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं तो गृहस्थ व्यक्ति को पुरुषार्थ करना होता है, अर्थात घर के कार्य भी करने हैं, धनोपार्जन भी करना है, संतान का भी पालन करना है, बाकी जो हमारे ऊपर माता पिता का दायित्व है उसको भी पूर्ण करना है। तो सभी ये दायित्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारा जो परिवार है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, परिवार बिखरना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। तो जो हमारी पूजा पाठ है, जो हमारे लिए एक अच्छा काम था, वही काम बुरा बनने लगेगा। तो आपके घर परिवार के लोग कहने लगेंगे कि आप पूजा पाठ इतना क्यों करते हो, जिससे पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही कोई नया बच्चा है
जो नई उम्र का बालक है, जिसका उद्देश्य भौतिक जीवन में बहुत कुछ पाने का होता है, माता पिता भी अपने संतान से यही आशा करते हैं कि वो आगे बड़ा हो और पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, एक अच्छी जॉब हो उसके पास या अपना अच्छा व्यवसाय हो। लेकिन जो बच्चा भक्ति मार्ग में बढ़ने लगता है तो उसका जो मन होता है वो भौतिक मार्ग से हटने लगता है। यानी भक्ति का एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा द्वार उसके जीवन में खुल जाता है जिसके कारण उसको भौतिक संसार तुच्छ लगता है, उसे भौतिक लक्ष्य तुच्छ लगने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इस जीवन में अगर कुछ भी है तो वो ईश्वर ही है और इसके सिवा कुछ नहीं है, और बाकी जो भी भौतिक कार्य हैं सब व्यर्थ हैं। तो इस कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? ज़्यादा पूजा करना गलत होता है? गलत नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पूजा चलते फिरते भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय की कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप चलते फिरते भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। वो भी एक भक्ति का तरीका होता है। आप अपना कार्य कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, और कर्महीन मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो हमारे दायित्व हैं उनको पूर्ण करते हुए हमें चलते फिरते जाप करना चाहिए, चलते हुए माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नाम जाप हैं जिनको आप चलते फिरते बोल सकते हैं, जप सकते हैं। नाम जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो नाम जाप का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फल होता है। आप राम राम भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम वाला भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाम जाप कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको आप जप सकते हैं चलते फिरते भी। तो इस प्रकार से आपके जो भौतिक कार्य हैं, आपके जो जीवन के जो दैनिक कार्य हैं, वो भी पूर्ण होते रहेंगे। साथ साथ आपकी पूजा भी होती रहेगी। और जब आप दोनों कार्य करेंगे तो इस तरफ आप अपने दायित्व को पूरा करेंगे और उस तरफ आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर की जब लगन होती है तो सोते उठते बैठते किसी भी कार्य को करते हुए केवल ईश्वर ही याद रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ ना करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका चित्त इस भौतिक संसार से हटके आध्यात्मिक संसार में लग जाए। और जो हमने आपको इतनी उम्मीद और इतनी आशा के साथ इस संसार में लेके आए हैं अपनी संतान को, और जिसके लिए हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं, अगर वो सपने अधूरे रह गए तो माता पिता को ये लगेगा कि हमारा जीवन तो विफल हो गया, हमारी संतान ने ये क्या कर दिया। क्योंकि इतना बड़ा मन हर किसी का नहीं होता कि वो अपनी संतान को सब कुछ त्याग कर, यानी गृहस्थ जीवन को त्याग करके आध्यात्म की ओर बढ़ते देखे। ऐसे बहुत कम माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ऐसा जीवन देना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके माता पिता, आपके घर परिवार वाले आपको अधिक पूजा करने से मना करते हैं। तो इसीलिए अगर आप अधिक पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करना गलत नहीं होता, लेकिन साथ में अपने भौतिक दायित्व को, क्योंकि जब माँ भगवती अपनी शरण में किसी को लेती है, जब इष्ट आपको अपनी शरण में लेते हैं तो उस समय पर आपका मन हटने लगता है। तो इसलिए जब भी आप पूजा करें तो पूजा करते समय एक प्रार्थना जरूर करें, और उस प्रार्थना में ये कहें कि मैं आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ अपने भौतिक दायित्व को पूरा करते हुए आपके शरण में रहना चाहता हूँ। तो इससे आप अपने भौतिक दायित्व को भी पूर्ण कर पाएंगे, यानी माँ भगवती आपको इतना सामर्थ्य देगी कि वह आप अपने भौतिक कार्यों को भी पूर्ण कर पाएँ और भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ पाएँ। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।